में राजकुमार, यानी हम सुरमे पहनने वालों की आंखों से सुरमा नहीं, उनकी आंखें चुराया करते हैं। और हमारे धर्मेंद्र भाई, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे हड्डियों को कुत्तों को खाने दे। वो जब भी रोल करेंगे कुत्ता ही ज्यादा बोलते हैं धर्मेंद्र भाई। और हमारे परेश रावल, राजू जम्बाइला, राजू मेरा जूता साला बेच डाला, तू मेरा जूता बेच डाला राजू। शाम ये मेरा धोती कहां रे? ये परेश रावल जी। तो इसी के साथ मैं अपने कॉमेडी को समाप्त करना चाहूंगा। लोगों की कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। टीचर ने बच्चे से पूछा 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश दे दिया और डैश को चली। तो बच्चे ने जवाब दिया 900 चूहे खा के बिल्ली धीरे धीरे चली, 900 चूहे खा के बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर गड़बड़ा के बोलता है कि ये क्या बोले? टीचर गड़बड़ा के बोला ये क्या बोले? तो बच्चा बोलता कि मैडम जी हम आपका लाज रखने के लिए बोल दिए कि 900 चूहे खा के बिल्ली धीरे धीरे चली। 900 चूहे खा के बिल्ली क्या? बिल्ली का बाप
ये नाच कंपटीशन में ये कॉमेडी में आ गए हैं। तो मोहसिन आलम कन्या स्कूल से आए हुए हैं, इनका स्वागत कीजिए आप लोग। आदरणीय सभापति महोदय एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दूर दराज से आए हुए समाज में छोटे छोटे बच्चे, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग के सामने एक कॉमेडी पेश करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो तो एक छोटा सा बालक समझकर क्षमा कीजिए। अब गड़बड़िया स्टेशन से गड़बड़िया समाचार लेके हाजिर हूँ। अब आकाशवाणी समाचार सुनिए। मुख्य समाचार ये कि कल अररिया से पूर्णिया वाली बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल वाला बाल बाल बच गया, बस गड्ढे में गिर गई। बस पर जितने लोग सवार थे सबकी घटना स्थल पर मौत हो गई। आगे समाचार ये है कि कल पटना के नजदीक एक कब्रिस्तान में ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण सभी मुर्दा उत्तर बिहार सरकार के पास धरना दिया है। मुर्दे का कहना है कि हम लोग का कब्र में हीटर लगाया जाए। और आगे समाचार ये है कि कल रांची के 5 डाकू 40 मन लकड़ी चुरा कर भाग रहे थे। पुलिस इनकी खोज में है, डाकुओं का जान खतरे में है। आगे समाचार ये है कि कल झारखंड के 20 डाकू 20 दिन पैखाना चुरा कर भाग रहे थे, जिसमें नेपाल को घेरा और डाकुओं को पकड़ा और पैखाना का मरम्मत किया। आगे समाचार ये है कि कल रामपुर में एक मुर्गा ने अंडा दिया। अंडा देने पर सारा रामपुर नरभ्रष्ट हो गया। जय हिंद। तो लोग इंटरव्यू के लिए हाजिर हो गए, जहाँ इंटरव्यू होते हैं, और नंबर लगे हैं। इत्तेफाक से कलीम जो कमजोर है वो सलीम से आगे है। तो सलीम उसको समझा रहा है कि भाई मुझे पहले जाने दो, मैं जाऊंगा और मुझे जो सवाल करेगा उसका जवाब मैं आकर आपको बता दूंगा। आप जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दे देंगे। तो कलीम थोड़ा कमजोर था, वो सोचा सही होगा, चलो आपको पहले जाने दे देते हैं। सलीम चला गया अंदर। उसके बाद वहाँ से जवाब किया, मुमताज ने उसको चार सवाल किया। पहला सवाल है इस देश का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, सही जवाब। उसके बाद दूसरा सवाल क्या, रुपया में जो तस्वीर है उस तस्वीर का उस इंसान का नाम क्या है? तो उसने बोला महात्मा गांधी, ये भी सही। उसके बाद तीसरा सवाल है कि हिंदुस्तान को आज़ादी किस साल में मिली थी? तो उसने बोला 46 को मिलने की बात थी, किसी वजह से नहीं हुई। 1947 15 अगस्त को आज़ादी मिली। उसके बाद वो जल्दी जल्दी बाहर आया और उसको काम में बोल दिया। पहला सवाल का जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा सवाल का जवाब है महात्मा गांधी, और तीसरा सवाल का जवाब 1946 को मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिली, 47 को मिली। और उसके बाद आखिरी सवाल का जवाब है, और उसको फिर आखिरी सवाल क्या था कि चांद में पानी है या नहीं? तो उसने बोला जो मुझे मालूम नहीं है, अगर पता होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। चारों सवाल जवाब आके इनको जल्दी जल्दी बता दिया। ये बेवकूफ़ अंदर गया, इसको सवाल कर रहा है मुमताज। पहला सवाल बोला आपके लिए 4 सवाल है। तो ये पहले बोल दिया, बोले सर सवाल का जवाब मालूम है। मुमताज ताजुब ने बोला अरे तुमको सवाल क्या नहीं, तुमको जवाब मालूम है? बोला हाँ हमको मालूम है। अच्छा तुम्हारा नाम बताओ। तो मेरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। तो ताजुब हो भी सकता है मनमोहन सिंह। उसके बाद फिर उसको दूसरा सवाल कर रहा है, अच्छा तुम्हारा वालिद का नाम क्या है? तो वो टकला दो, उसका नाम तो महात्मा गांधी है। इसको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया जो थोड़ा सा ढीला है। उसके बाद उसको फिर बोल रहा है अच्छा तुम्हारा पैदाइश कब हुई थी? तो बोला वो पैदाइश 1946 को होने के बाद थी, किसी वजह से नहीं हुई, 1947 15 को हो गई थी। उसके बाद आखिरी सवाल कह रहा है उसको क्या तुम पागल हो? तो इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। बहुत खूब अशरफुल हक हमारे बीच बच्चे भी हैं, यास्मीन निशा शिक्षा सुधार से की है और आप लोग के सामने आप लोग को हंसाने आ रही है, मनोरंजन करने आ रही है। तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए यास्मीन निशा। दो दोस्त रहते हैं, वो दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते पढ़ते एक दोस्त तो पढ़ाई
सारे गेस्ट जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। अरे दादा चले इसको सब सबसे पहले इधर हाँ हमारे एक्स-GM ऑफ किशनगंज मिस्टर फराज अहमद साहब का स्वागत है ह्यूमन चेन की तरफ से, उनके सारे सदस्य की तरफ से चावल से ह्यूमन चेन की तरफ से आप तमाम तो सीधी असर अली साहब जगह पे बैठ जाएं। तो वाइस चांसलर आ चुके हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो खड़े हैं उनके बैठ जाएं। सारे वॉलंटियर्स मैं जिनको भी यहाँ से खड़ा हुआ देखता हूँ प्लीज आप उनसे गुजारिश है कि बैठ जाए। हमारे मेहमान खुसूसी हमारे बीच आ चुके हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपने अपने कुर्सी पे जगह ले लें। हमारे सांसद माननीय जनाब असाद काशी साहब आ चुके हैं। हुमायूं चंद इस दोस्तों से गुजारिश है कि हुमायूं चंद मना करके हमारे माननीय लोक सांसद माननीय असाद काशी का स्वागत करें। हमारे बीच पूर्व कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जनाब पी के अब्दुल अजीज साहब, जिनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। किशनगंज ही नहीं पूरे बिहार की आवाम उनकी खिदमत को कभी भुला नहीं सकती है। ह्यूमन चैन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच किशनगंज के पूर्व जिला पदाधिकारी जनाब फिराक अहमद साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हुमायूं चैन इस कॉन्क्लेव में उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो लोग भी बाहर खड़े हैं आप अंदर आ जाएं। जो वॉलंटियर्स हैं अपने इस्तेमाल के लिए अपने जगह पे खड़े रहेंगे। हमारे बीच जितने भी सुरक्षा आप वॉलंटियर्स से भी गुजारिश है कि आप उनका ख्याल रखें, उनके साथ आप सहयोग करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे बीच जिन शख्सियत का भी हमने नाम लिया उनका सिर्फ किशनगंज ही नहीं, किशनगंज के अलावा उन्होंने जहां जहां गए अपने योगदान से, अपने सहयोग से इस आवाम को, यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता को जहां भी रहते हैं उनको सहयोग करते रहते हैं। आपको जब कोर्ट की मीटिंग हुआ करती थी तो सबसे पहले अगर मौका दिया जाता था तो हमारे माननीय सांसद काशी साहब को मौका मिला था। जब ये बात उठ रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख हम कहीं नहीं खुलने देंगे और खास करके जब बिहार में खुलने की बात आई थी तो उस वक्त जो यूपी के लोग उसका विरोध कर रहे थे तो सबसे पहले मुकाबला किया था हमारे माननीय सांसद असारुल्लाह काशी साहब ने और उसकी पुरजोर सपोर्ट किया था हमारे पी के अब्दुल अजीज साहब। मेरे दोस्तों, सिर्फ सीमांचल इलाके में नहीं, एक बिहार के कंट्रीब्यूशन के बारे में जाना जाता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जनाब अहमद अशफाक करीम साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। ह्यूमन चैन इस कॉन्क्लेव में उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपको बताना चाहूंगा कि आज के डेट में बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं। आज कम से कम जो भी 2-4 कॉलेज हैं उसमें एक हमारा कॉलेज जो कटिहार मेडिकल कॉलेज इतने करीब में उन्होंने खोला है। आज हम उसको बुलाया है जो अपनी जानकारी से, अपनी तालीम से, अपने तजुर्बे से हम सबको ये बताना चाहेंगे, हम सबको ये नसीहत देना चाहेंगे कि आपको कैसे आगे आना है, हमें कैसे आगे आना है। हमें प्लेटफॉर्म ऐसी इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि किशनगंज की जमीन पे कम से कम ऐसे शिक्षाविदों, ऐसे एजुकेशनिस्ट हमारे सामने आ गए जिससे कि आज के बच्चे ये सीख सके कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा कैसे मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे बीच इस ह्यूमन चैन करी जो है, ये ह्यूमन चैन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सदर मोहतरम जनाब इंजीनियर असलम अली साहब, जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत जो है आज एक प्लेटफॉर्म ये तैयार हुआ है। इसमें कहीं कोई शक नहीं कि ह्यूमन चैन एक ऐसी कड़ी है जिसमें हजारों की तादाद में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है और उनके सदारत हमारे इंजीनियर मोहम्मद असलम अली साहब कर रहे हैं। हम उनका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे कंपटीशन हैं वो सारे प्रतियोगिताएं चलती रहेंगी। इसके बाद हमारे मेहमान खुशी आपसे रूबरू होंगे तो मैं इसके लिए मुदस्सिर अहमद साहब को बुलाऊंगा कि जिस तरीके से वो प्रोग्राम चलता रहा है उस तरीके से उसको कंटिन्यू करें। शुक्रिया। उनका ह्यूमन चेन की तरफ से पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है जोरदार तालियों से स्वागत करें, इस्तकबाल करें।
हमारे अजीम आदमी हैं जिन्होंने सामाजिक हर तरह के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो सिर्फ आप और आप लोगों के लिए आए हैं अपना कीमती वक्त मगर रहा। हमने अपने कॉमेडी का प्रोग्राम मतलब दिया, प्रोग्राम करते रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे आए हुए मेहमानों का भी हम मनोरंजन करें कुछ। तो अगला प्रोग्राम है पेट्रियोटिक सॉन्ग कॉम्पिटिशन जहां हमारे पास सबसे पहले मैं जजेस को दावत दूंगा, प्लीज वो स्टेज पर आ जाएं। सबका पहला नाम है मोहम्मद मुबीन अख्तर उमर साहब अलैना, मुबीन अख्तर उमर साहब, जहांगीर नायाब साहब, मास्टर। जजेस आप से तवज्जो चाहूँगा जजेस से कि जहान अली मस्तान मेमोरियल पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन में हर स्कूल से एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। एक बच्चे से ज़्यादा हम किसी स्कूल से अलाउ नहीं करेंगे। उसमें वो जो भी हो सितारों में तुम चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों में आका को मेरी ढूंढो, कुरान की तारों में आका को मेरी ढूंढो, कुरान की तारों में उनकी ही पसीनों की खुशबू है बहारों में, उनकी ही पसीनों की खुशबू है बहारों में, उनकी ही तसल्ली में फुर्सत है मिली देखो, उनकी ही तसल्ली में फुर्सत है मिली देखो, क्यों चांदे में खोए हो, उलझे हो सितारों में आका को मेरी ढूंढो, कुरान की तारों में। सॉन्ग कंपटीशन था, पता नहीं बच्ची ने समझा कि नहीं समझा, इन्होंने नात आके पेश किया, तो ये हमारे कंपटीशन का हिस्सा नहीं होगा और इसको 0 मार्क्स दिया जाए। मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होंगे जिंदगी का होंगे मगन, होंगे सब मगन होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसके मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन, इसके धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू। अंबर नीला धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी तितली चुनरिया उड़ जाए। हो पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में जहाँ बंसी कोई बजाए। सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नटक तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। हो कहीं मिलती मीठी बोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, बोले वाले बच्चे हैं जैसे बुढ़े और गुड़िया, इनको रोज सुनाए दादी नानी, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। हो तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैं पहचाना, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैं पहचाना,
जाने क्यों लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है तेरा, ओ ऐसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। दर्द सुनहरी अंबर नीला, दर्द सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है तेरा, हाँ ऐसा देश है तेरा। की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माँ मुँह से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पर जो फिदा होगा वो नौजवान होगा, अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूँ संतरी बन के मैं सरहद पर जमानों से, भला इस वक्त देखो कौन मेरा पासमां होगा, वतन पर जो फिदा होगा कि वो नौजवान होगा, मर वो नौजवान होगा। अब्दुल मुफक्किर। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदी है हम हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अख्तर, 2 मिनट में अपने गाने को ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सुबह शाम हमें हर वक्त ये बात याद करनी चाहिए और उन्होंने यादगार दोबारा से ताज़ा कर दी। हमारे बीच अगला नाम है मोहम्मद मोहसिन, मदरसा उस्मानिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान। मोहम्मद मोहसिन नहीं है। भारत की बात सुनाता हूँ,